दोस्तों, अगर आपके पास में पुरानी गाड़ी है और अगर आप उसको एक्सचेंज करके नई गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो सुजुकी पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो है बल्कि ऑफ़र लगाई हुई है 30,000 रुपये के अंदर में आपको गाड़ी जो है वो एक्सचेंज करके देंगे महीने की इंस्टॉलमेंट पे। और उसके अलावा अगर आपको न्यू गाड़ी भी अगर लेनी है तो 35,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी अगर 35,000 रुपये है, तब भी आप कोई भी किसी भी किस्म की गाड़ी, कोई से भी ब्रांड की आप गाड़ी जो है वो आराम से ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ले सकते हो, वो कौन सा बैंक है जो आपको फाइनेंस करके देगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, पाकिस्तानी होना लाजमी है, और उसके अलावा उसका फॉर्म है तो वो फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, और उसके अलावा यानी कि जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर में भी जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो भी आपको कैलकुलेट करके इसी वीडियो के अंदर में आज की मैं दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने जो है लिखा हुआ है सुजुकी पाकिस्तान की वेबसाइट। ठीक हो गया। इस वेबसाइट के अंदर में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि इसके ऊपर में 30,900 रुपये के इंस्टॉलमेंट के ऊपर में, मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर में, अगर आपके पास में पुरानी गाड़ी है जैसे कि ये सुजुकी बोलान है तो उसको आप एक्सचेंज करके एवरी के ऊपर में आ सकते हो। 30,900 रुपये की मंथली जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। बैंक कौन सा होगा जो आपको ये फाइनेंस करके दे रहा है? यूबीएल का बैंक यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, जो है यूबीएल के बैंक के थ्रू आप जो है ये गाड़ी को एक्सचेंज कर सकते हो। उसके अलावा सुजुकी पाकिस्तान की मैं आपको यहाँ पे अगर गूगल के ऊपर में प्राइस लिस्ट अगर मैं दिखा सकूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सुजुकी प्राइस लिस्ट यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ये आ गई है, ऑल प्राइसेस। ठीक हो गया। इसके ऊपर में जो है ना तमाम जो सुजुकी की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो ऑल्टो वीएक्स हो, ऑल्टो वीएक्सआर हो, ऑल्टो वीएक्सआर एजीएस हो, ऑल्टो वीएक्सएल एजीएस हो, एवरी वीएक्स हो। 27 लाख रुपए की इस वक्त गाड़ी है। और एवरी वीएक्सआर 27,99,000 रुपये की गाड़ी है। वैगन वीएक्सआर, वैगन आर वीएक्सएल और वैगन आर वीएक्सएल। उसके अलावा कल्टस हो गए, यहाँ पे जो है ना सुजुकी स्विफ्ट जो है जीएल हो गई। ये तमाम जो है यहाँ पे जो है सुजुकी की अपनी पूरी प्राइस लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जो कि 2025 के अंदर में आपको यहाँ पे गाड़ी के जो रेट्स होंगे इस रेट्स के थ्रू आपको जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब बैंक कौन सा अच्छा है जो आपको जो है फाइनेंस करके देगा गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो यूबीएल के थ्रू आप गाड़ी आराम से ले सकते हो। आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होनी चाहिए? 35,000 रुपये, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई 35,000 रुपये तो सैलरी होनी चाहिए, लेकिन फ़ीचर्स क्या है? तो प्रोडक्ट फ़ीचर्स के अंदर में हम आते हैं। यहाँ पे चूज़ बिटवीन लोकल असेंबल्ड हो या मैन्युफैक्चर हो, न्यू हो या यूज़ गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, आप यहाँ से जो है यूबीएल के ज़रिए ले सकते हो। फाइनेंस कितना करके देगा? 70%। ये बहुत बड़ी बात है कि 70% आपको जो है यूबीएल के थ्रू फाइनेंसिंग जो है वो मिल रही है। उसके अलावा फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ जो है पहले बता दूं, सैलरी इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉय हो या इंडिविजुअल हो या प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनर हो, फैमिली बिजनेस हो, लैंडलॉर्ड हो, लेंटर हो, एग्रीकल्चर हो, रेमिटेंस अगर आती है या पेंशनर हो तो भी आपको गाड़ी आराम से मिल सकती है। मार्कअप रेट जो है वो अफोर्डेबल होता है, फ्लोटिंग जो होता है वो फिक्स भी करवा सकते हो आप। ठीक हो गया। उसके अलावा फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग का जो टेन्योर है वो कितना है? 1 साल से लेके 5 साल तक की गाड़ी आप यहाँ से ले सकते हो, यानी कि 1000 सीसी की कोई सी भी 5 साल तक की गाड़ी आप ले सकते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा 1 साल से लेके 3 साल तक के लिए आप जो है अपना 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी ले सकते हो। और अगर पुरानी गाड़ी अगर आप लेते हो यानी कि ओल्ड व्हीकल आप लेते हो तो वो 9 साल के लिए आपको फाइनेंस जो है वो करके देगा। ठीक हो गया। अब इसके लिए मार्कअप का जो रेट्स है वो, अगर आप यूबीएल के पुराने कस्टमर हो तो 1 साल से लेके 3 साल तक के लिए 4.25% आपको देना पड़ेगा। और अगर जो है आप 5 साल तक के लिए गाड़ी लेते हो तो 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए 4.75 जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप न्यू कस्टमर हो तो आपको 4.75 देना पड़ेगा, और जो 5 साल तक के लिए लेते हो तो
0.25 जो है परसेंटेज आपको देनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, अगर आप सैलरी के ऊपर में हो तो सिर्फ आपके पास में पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, 35,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए, 21 साल से लेकर 60 साल तक के अंदर आप होने चाहिए, या 60 साल के भी अगर आप हो तो भी आपको जो है गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो यानी कि बिज़नेस करते हो या पार्टनर हो या कोई भी कुछ भी हो, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और 50,000 रुपये आपकी मंथली ग्रॉस इनकम होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 70 साल के अंदर या 70 साल तक के अगर आप हो तो गाड़ी आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं बताता चलूँ तो सेल्फ इंडिविजुअल के ऊपर में CNAC और उसके साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोकॉपी यानी कि कॉपी चलेगी। उसके अलावा जो है करंट वेरीफाइड सैलरी सर्टिफिकेट, जो कि स्टैटिक डेजिग्नेशन, लेंथ ऑफ सर्विस एंड सैलरी ब्रेकअप, ये सब चीज़ें इसके साथ में होनी चाहिए। उसके अलावा ओरिजिनल पे स्लिप और कॉपी वेरीफाइड बाय द बैंक ऑफिसर ये चाहिए होगी। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा जो कि रिफ्लेक्टिंग करेगा आपकी सैलरी क्रेडिट आपके अकाउंट में हो रही है। उसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो सिंपल इस दैट आपको जो है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, 12 महीने का आपका बिजनेस बैंक का स्टेटमेंट चाहिए होगा, एंटी सेल टैक्स का जो आपका रिटर्न है वो आपका चाहिए होगा। उसके अलावा कॉपी ऑफ मेमोरेंडम चाहिए होगा जो कि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो होता है फॉर्म वो चाहिए होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा UBL ड्राइव जो वैल्यू जो प्लान है वो यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो देर किस बात की, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने क्लिक किया, अप्लाई नाउ पे आप आए, यहाँ पे आपने अपना कस्टमर का नाम लिखना है, अपना CNAC नंबर, कौन सी सिटी में रहते हो वो, मोबाइल नंबर, रेजिडेंशियल नंबर, उसके अलावा ईमेल एड्रेस, आपकी सैलरी कितनी है वो लिखनी है, और उसके अलावा यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे ये लगाएंगे और सबमिट के ऊपर में क्लिक कर देंगे। UBL का नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने जो है जो फॉर्म जो है वो किस तरीके का होता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे जो है अपना UBL का ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको ये फॉर्म आप वैसे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रिफेर मैं आपको ये करूँगा कि इस फॉर्म को बैंक से ही आप निकलवाइएगा और वहीं पे ही जाके फ़िल आउट कीजिएगा। ठीक हो गया। क्योंकि देखें इस फॉर्म के ऊपर में जो है अगर आप नए हो या पुराने हो, ये सारी तरीके की जो रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे सब लिखी हुई है। ठीक हो गया। लोकल है, चाहे 1000 सीसी इम्पोर्टेड हो या कौन सी आपको गाड़ी लेनी हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सैलरी के ऊपर में हो तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इस फॉर्म के ऊपर में लिखी हुई है। तक अब फुल डिटेल आ गई। व्हीकल फैसिलिटीज़, अगर आपको कोई सी भी तो प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये सारी जो है एड्रेस वगैरह ये सब ये इस फॉर्म के ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्म जो है आपने बैंक से लेना है, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल भी आएंगी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है आपका ऑक्यूपेशन डिटेल्स यानी कि आपके बारे में जो है वो सारे प्रोफेशनल डिटेल, इनकम डिटेल, उसके अलावा एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एप्लीकेशन, ऑक्यूपेशनल डिटेल, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे इधर फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे बैंक की डिटेल, अगर आपका कोई और बैंक है तो वो भी डिटेल आप डाल सकते हो। उसके अलावा अंडरटेकिंग यहाँ पे बनी हुई है तो इसके ऊपर में आप जो है वो तमाम चीज़ें ये आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा कि बैंक से आप ये फॉर्म निकलवाइएगा और वहीं पे उनसे ही निशान लगवा के कहाँ कहाँ पे सिग्नेचर करना है, किस तरीके से ये फॉर्म को फिल करना है, वो तमाम चीज़ें जो है आपको बैंक जो है वो सही तरीके से गाइड जो है वो कर पाएगा। तो बैंक के थ्रू ये फॉर्म निकाल के आप लोगों ने जो है अपनी डिटेल फिल आउट कर लेनी है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कैलकुलेटर की, जो कि UBL का जो कैलकुलेटर है, UBL कैलकुलेटर की अगर हम बात करें कि ऑटो लोड के जरिए किस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड के ऊपर में हम आते हैं, यहाँ पे ऑटो फाइनेंसिंग के ऊपर में हम आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप के ऊपर में हम यहाँ से आएंगे। फिक्स यहाँ पे अगर हम करते हैं, फिक्स का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट टाइप पे या जो ऊपर नीचे अगर रेट हो जाते हैं तो लेकिन हमने जो है फिक्स इसको रखना है। ठीक है। फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, अगर आप नॉन फाइलर पे रखते हैं तो सेगमेंट कौन सा है भाई, अगर आप पुराने कस्टमर हो या नए कस्टमर हो, हम कहते हैं भाई हम पुराने कस्टमर या नए कस्टमर है। ठीक हो गया। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी आप कौन सी ले सकते हो, यहाँ पे तो UBL इंश्योरर ही मैं यहाँ से प्रिपेयर करूँगा, आप यहाँ से ले लो। मेक और मॉडल गाड़ी का जैसे कि सुजुकी ऑल्टो VX की अगर आप यहाँ पे अगर देखें
तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई न्यू व्हीकल की अगर हम बात करें, ठीक हो गया। उसके अलावा ये प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस मैं आपको अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑल्टो V8 23,31,000 रुपये की ये गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिखता हूँ 23,31,000 रुपये, ठीक है। डाउन पेमेंट इसकी हम कितनी कर सकते हैं, 30% से लेके आप जो है इसकी 70% तक कर सकते हो। मैं कहता हूँ हम 30% कर सकते हैं। और ये हमारा टेन्योर जो है वो 5 साल का है। अगर आप चाहें इसको 4 साल भी कर सकते हैं और कम भी मज़ीद कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए 39,000 जो है ये अभी आपको जो है ये बता रहा है। इसमें आपके प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपकी शामिल हो गई। डाउन पेमेंट आपकी 6,99,300 रुपये हो गए। उसके अलावा फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस, ये सब इसके अंदर में शामिल होगा, ठीक है। अब ये बता रहा है कि अगर आप जो है नॉन फाइलर हो तो 93,243 रुपीज़ जो है इसके अंदर में आपके शामिल होंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर फाइलर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो चीज़ भी यहाँ से हट चुकी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पेमेंट का अगर हम शेड्यूल के ऊपर में यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे बन के आ गया है, ठीक हो गया। ये 39,248 रुपीज़ की आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है बन के आ गई है पूरे 5 साल की। इसी तरीके का क्राइटेरिया होता है और इसी तरीके की ही जो है अपना तमाम चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है आपके सामने ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आ चुकी होगी। और अगर समझ आ गई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल के ऊपर में अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो जल्दी से मिस्टर लोन टिप्स को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकॉन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।